जा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। हमें तो कभी लव मैरिज करनी ही नहीं है, जहाँ मम्मी पापा करेंगे हम वहीं करेंगे। इस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह अपना जीवन साथी बनाने जा रही है वह एक दिन इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। दरअसल यूपी पुलिस में तैनात एक सिपाही ने पहली पत्नी के होते हुए धोखे से इस लड़की से शादी कर ली। जब इसकी जानकारी इसे हुई तो वह कुछ ही महीने में वापस मायके आ गई और सिपाही के खिलाफ झांसी के सीपरी बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित लड़की ने बताया कि जुलाई 2023 में उसकी शादी .com पर सत्येंद्र यादव से मुलाकात हुई। वर्तमान में वह जजेस कॉलोनी मथुरा मोहल्ला बलदेवपुरी थाना कोतवाली जिला मथुरा में रहता है। शादी.com पे 4 जुलाई को जीवन शादी.com यूज किया था, डाउनलोड किया था। 6 जुलाई को सतन सिंह यादव की रिक्वेस्ट आई, तो वो पता नहीं कैसे एक्सेप्ट हो गई है। तो फिर उनने बातचीत की कि मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करती हो आप, ये सब चीजें। तो फिर हमने बताया, तो फिर कहने लगे कि इंटर कास्ट में शादी करोगी। हमने मना कर दिया कि पापा इंटर कास्ट में शादी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वो कहने लगे पापा से पूछ लेना। तो पापा से पूछा, पापा ने भी मना कर दिया था। तो कहने लगे ठीक है, बस ऐसे ही। तो कहने लगे कि बस ऐसे ही बात हुई, तो कहने लगे हम पापा को मना लेंगे, ये वो तो हमें बहुत पसंद हो, ये वो। पर इन्हें ये नहीं बताया कि ये पहले से शादीशुदा है। बस इनने पापा से बात की, पापा ने ही मना कर दिया था। फिर इनने पापा को बताया कि इंटरकास्ट कुछ नहीं होता, हम आपकी लड़की को अच्छे से रखेंगे, ये सारी चीजें। बस फिर 14 दिसंबर को शादी हो गई। फिर इधर से जी मथुरा ले गए, अपने घर पे नहीं ले गए। कहने लगे कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, इंटरकास्ट है इसलिए, और छोटी बहन की शादी हो जाएगी फिर जाके तुम्हें अपना लेंगे। तो इनने मथुरा में बल्दीपुरम कॉलोनी में मकान नंबर है 118, उधर पे रखा 1 महीने के लिए। और 18 दिसंबर को पता नहीं किसी से बात कर रहे थे। हमने पूछा किससे बात कर रहे हैं, तो कहने लगी कि दीदी से बात कर रहे हैं। तो हमने कहा स्पीकर खोलो, तो इनने स्पीकर नहीं खोला और दीवार में फोन फेंक के मार दिया और डराने धमकाने लगे। फिर कहने लगे कि तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, तुम शक ही शक करती रहती हो, दीदी से बात कर रहे थे, इतना तो हमारे मम्मी पापा ने कंट्रोल नहीं किया, इतना तुम कर रहे। तो हमने कहा हम यही तो पूछ रहे किससे बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने नहीं बताया। फिर 22 दिसंबर को हम इधर पे आ गए अपने घर पे, और 25 दिसंबर को जी हमें लेने आए 10 बजे रात में, और 2:30 बजे रात में निकल गए हम लोग। फिर ये 17 तारीख को फिर किसी से बात कर रहे थे ये, 17 जनवरी को। तो बात करते हुए नंबर डिलीट कर दिया। तो हमने कहा किससे बात कर रहे थे, तो कह रहे दीदी से बात कर रहे थे। तो हमने कहा कॉल हिस्ट्री दिखाओ, तो कह रहा है क्यों दिखाएं कॉल हिस्ट्री, मैं तो जिससे ही बात करता हूँ नंबर डिलीट कर देता, नहीं दिखा रहा कॉल हिस्ट्री, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत बातें करने लगे हैं। और फिर हाँ कुरिया वगैरह, और मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे पैसे दो सब्जी के लिए, खाने के लिए। रोज हमसे 500-500 रुपए लेते थे हैं, और पापा से भी 25,000 रुपए मांगने लगे। तो पापा के पास नहीं थे, तो चाचा ने ट्रांसफर किए इनके नंबर पे 25,000 रुपए, और मांग रहे थे। हाँ, और पैसे मांग रहे थे कार मार के लिए, ये सारी चीजें। फिर धमकाने लगे। तो फिर हम जब साफ सफाई कर रहे थे तो इनकी फाइल मिली। तो फाइल में इनकी पत्नी के साथ फोटो मिली और नॉमिनी के कागज मिले। तो फिर हम बहुत भयंकर डर गए, नीचे वाली आंटी को बुलाया तो वो भी आई, तो उनने भी देखा, साथ में हम लोग ने फोटो वगैरह देखी। तो हमने पापा को फोन कर दिया, पापा आके ले गए हमें। फिर जब पापा इटावा गए पूछताछ की, तो फिर इन लोगों के फोन आने लगे कि तुम्हारे पापा पूछताछ कर रहे हैं क्या, ये वो है। तो फिर पापा ने पूछा बताओ ये सीता कौन है, तो कह रहा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे वो गलती से नाम लिख गया, हम 10-15 हजार रुपए देंगे तो कट जाएगा वो नाम, कोई नहीं है, तुम ही हो मेरी पत्नी, ये वो, तुम तो आ जाओ, ये वो। फिर जी अपने रिलेशन वालों से धमकाने लगे, कहने लगे कि अब वो तुम्हें जज ऐसी आदेश देगा, तुम्हें 2 पत्नियों के संग रहना, तो तुम्हें रहना पड़ेगा 2 पत्नियों के संग, 3 के संग रहना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हें मारे पीटे कुछ भी करे, तुम्हें उसके संग रहना ही पड़ेगा। रोज धमकियां देते रहे। हाँ, कि मतलब तुम्हें रहना ही पड़ेगा उसके संग, चाहे कुछ हो जाए, हम घर से उठवा लेंगे, घर से आ जाएंगे, और तुम फालतू के जेवर रखे हो, तुम पैसे ले गई, ये वो, हम घर से पैसे निकलवा लेंगे, घर से जेवर निकलवा लेंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके मैसेज भी हैं।
कि तुम क्या सोच रही, जब मैं मर जाऊँगा तब ये रिश्ता खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। और मैं तुम्हें मतलब किसी भी कीमत पर छोड़ूँगा नहीं। उसके मैसेज भी हैं ये। वो पुलिस में है। हाँ, ये यही मैं पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जज को इन सबको पैसे देकर मैं तो फैसला भी बदलवा सकता हूँ, ये भी कहा है उसने। यही सब रिश्वत देकर मैं तो बच जाऊँगा। पिता का कहना है कि धोखा खाने के बाद उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। उसे ना खाने का ध्यान रहता है और ना ही किसी का। बस वह गुमसुम रहती है और रोती रहती है। सरकार से मैं ये चाहता हूँ, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब तो हुई है, किसी और बेटी की ज़िंदगी खराब ना कर पाए, इसको ऐसी सजा देनी चाहिए, इसकी जेल होना चाहिए बिल्कुल। इसकी पूरी लाइफ़ खराब कर दी मेरी बच्ची की, खाना नहीं खा रही, रोटी नहीं खा रही, वो सो नहीं रही पूरी रात रात भर, दवाइयों से जी रही वो। मैंने आत्महत्या करने के लिए तैयार थी, मैंने बड़ी मुश्किल में इसको सँभाला है। वो पूरा घर परेशान, पूरा तहस-नहस हो गया, हमारी ज़िंदगी खराब हो गई साहब पूरे परिवार की। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कृपा करें, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद छानबीन की जा छाया वर्मा ने आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन दिया था कि एक कांस्टेबल जिसकी पोस्टिंग मथुरा में है, उसने अपनी पहली शादी होते हुए भी उसने इनको गुमराह करके इसके साथ शादी कर ली है। इस आरोप पर थाना क्षेत्र सीकरी में एफआईआर पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।